तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जहां पे अपना क्या बोलते हैं मुंह और साथ ही में फैन और साथ ही में जो लड़के शुआंती गए थे उस एरिया में कोलैप्स हो जाता था। उस एरिया के जो लोग यहाँ पे थे ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते और आक्रमण इनकी ओर कर देते। तो फैन भी सामने से मुकाबला करना चालू करता है और मुकाबला करते करते कहते क्यों भाई हमारे पीछे यहाँ पे पड़ गए हो, हमारी गलती यहाँ पे नहीं थी कि सामने से तुम्हारा जो पूरा केव था ना कोलैप्स यहाँ पर हो गया, इसको यहाँ पे होना था तो हो गया, लेकिन तो भी सब लोग इसके पीछे पड़े थे और अटैक किए जा रहे थे। फैन भी कहता सालों ने तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरी पूरी पावर एक्टिवेट करने के लिए, इतना बोल के ना अपनी पूरी पावर यहाँ पे बढ़ाता है जिससे इसका फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो सुपर फकिंग डेमोनिक डेंजरस, अरे जो भी कहना कह लो। उसके द्वारा जो भी यहाँ पे डेमोनी भाई मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे उनकी कुटाई करना चालू करता है, बॉडी को जला जला के मारता है, सबकी कुटाई यहाँ पे करने लग जाता है। तो ढेर सारे ना मॉन्स्टर्स भी मरने लग जाते हैं और ऐसे मारे जा रहे हैं अब मॉन्स्टर्स की फड़के होने लग जाती है। 4 ये बंदा हो गया स्ट्रॉन्ग, अब सामने से हमारी बैंड बजा देगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजो। इसलिए जो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल के जो लोग यहाँ पे थे ना उनको भेजा जाता है ढेर सारे। तो सामने से फैन भी नोटिस करता हुआ मैं बस एक नासा 100 लेवल का बंदा हूँ, लेकिन इनकी इतनी फट गई मेरे से कि सालों ने सॉल्व फॉर्मेशन लेवल का बंदा यहाँ पे भेजा। जो भी सॉल्व फॉर्मेशन क्या है ना वो कोई अजीब सा रस्सी जैसा चैन जैसा कुछ निकालते हैं और अपना फैन का हाथ पैर सब कुछ यहाँ पे ऐसा जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद ना जोश यहाँ पे खींचते हैं जिसके द्वारा भी इसका दोनों हाथ दोनों पैर है ना सब यहाँ पे कट जाता है। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी यहाँ पे कट चुकी है, देख सकते हो भाई फोटो में। लेकिन सामने से फैन चिल्लाता है इट्स नॉट ओवर येट, यानी अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अब मामला क्या आगे बढ़ता हुआ आगे मालूम चलेगा। अभी के लिए शीश होता है हमारे मेकेटर हैंड की और यहाँ पे फिर से सिस्टम ने उसको एक रिवॉर्ड यहाँ पे दिया था, एक दरवाजा यहाँ पे दिया था और कहता सुनो जब मुसीबत यहाँ पर आएगी मुसीबत का सामना नहीं कर पाओगे हाँ तो भाई दुश्मन पे अटैक करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन से बचने के लिए कमाल का मेरे पास आइटम है, इसको देखो भाई। इसको कहा जाता है डूअर ऑफ रिकार्नेशन। बड़ा दुश्मन आएगा ना तो भी मुसीबत से जान बचाने के लिए मैं तुम सबको ना ये डूअर के अंदर लेके जाऊंगा जो कि हमको नेदर वर्ल्ड में पहुंचा देगा। तो उसके डिसाइपल और ज्ञान डिसाइपल कहते क्या नेदर वर्ल्ड सुनने से भैया ना ये इसके जैसा थे खाने जैसा लगता है, ये सेफ हमको कहीं से नहीं लगता बल्कि इंस्टेड और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। मम्मी रे वो लोग आपस में यहाँ पे बातचीत करे तो उतने में जो रिलेशनशिप टैब यहाँ पे था ना उसमें नोटिफिकेशन आता है और क्या नोटिफिकेशन था देख सकते हो भाई। अगर आपको सब नोटिफिकेशन पढ़ना तो पहुंच सके पढ़ सकते हो, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसकी जो बीबी यहाँ पे थी होंगशुआन उसको फायदा यहाँ पर हुआ था, इसका जो पेट है ना उस पर कुछ सिविल कल्टिवेटर्स ने हमला किया था और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मो था वो लोग किसी एंशिएंट यूज पे गए थे लेकिन वहाँ पे एक बड़ी अजीब से फोर्स ने अटैक कर दिया था जिसके चक्कर में बेचारा फंस गया। हम तो ये जैसे देखते क्या अभी मो के साथ ऐसा हुआ, ये कौन सा अजीब सा फोर्स है। फैन भी उसके साथ यहाँ पे था, आई डोंट नो क्या हो रहा होगा, बाहर की दुनिया में सच्ची में बड़े बड़े बवाल हो रहे होंगे अभी फैन की। और जहाँ पे इसने लास्ट टाइम कह भी दिया था हाथ पर काटने के बाद कि इट्स नॉट ओवर येट, सच्ची में कुछ खत्म नहीं होता। हाथ पर है ना वापस से भाई ये मतलब आ जाते हैं वापस से इंटीग्रेट हो जाते हैं और क्या है कि भाई मैं बचा लूंगा मुंह टेंशन मत लो। और ये इससे पहले नानसे 100 लेवल पे था लेकिन फाइनली सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पर जा चुका है। अब सामने से वापस से आता भाई हमारे मेक अटैक और जहाँ पे नोटिफिकेशन पड़े जा रहा था जहाँ पे अपनी बीबी होंगशुआन का नोटिफिकेशन देखते कि चलो उसका फायदा हो गया, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे थे। एक इसका दुश्मन यहाँ पे था उसका नाम जियो यान है और उसके ऊपर इसने क्या बोलते हैं बैड लग वाले बुक में नाम लिख दिया था जिस चक्कर में उसको कर्ज यहाँ पे लगा। और सेकंड क्यू नाम का एक और दुश्मन यहाँ पे था जिसका भी मैंने ऐसा बुक पे नाम लिख दिया था। उसकी मुलाकात है मेरे डिसाइपल के साथ हुई थी शुई के साथ, जिसके बाद उसका बैड लक और बढ़ गया। बेचारी जो उम्र है ना 1000 साल यहाँ पे कम हो गई। ये भी देख के चौंक जाता कि एक सीन ये मेरा दुश्मन था और ये उसके लिए अभी उससे ही रिलेटेड है भाई, क्या कहते हैं अरे क्या नाम था अभी ग्रेट पाइथन का, इसलिए मैंने उसका नाम है ना बुक के अंदर लिख दिया था। इसकी मुलाकात है ना शुई के साथ हो गई। अरे शुई की मुलाकात जिसके साथ होती है ना वो ज्यादा लंबे समय जिंदा ही नहीं रहता, यानी ये भी पक्का मरा 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 मरा। फिर दूसरे साइड इसके साइड डिसाइपल और ग्रैंड डिसाइपल आपस में बातचीत कर रहे थे। यांग कहता सुनो भाई नेदरवर्ल्ड ये जो जगह ना जहाँ पे जाके दरवाजा पहुंचाएगा मैंने बस इसके बारे में सुना है, रियल में होता मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तब तक यहाँ पे विश्वास नहीं होगा जब तक सामने से मुझे कोई दरवाजा खोल के यहाँ पे दिखाना दे। ऑसम सब लोग कहते हैं क्या पागल वागल है भाई, शांत हो जा, मास्टर शायद खोल के दिखा देंगे दरवाजा। लेकिन दरवाजा वापस से रख लेता अपने स्पेसिंग में। ये लोग कहते हैं अरे बस दरवाजा दिखाने वाले थे खोल के नहीं दिखाने वाले थे। वो कहते सच्ची में खोल के नहीं दिखाने वाला था दरवाजा। सुनो यार मैं तुम सबको यहाँ पे मालूम है किस लिए बुलाया था, कल्टीवेशन के बारे में ज्ञान देने के लिए। तो भाई पूछो तुमको क्या पूछना है। जो सुनते सांप के सावे लोग सदमे में चल जाते हैं, नए वाले डिसाइपल को छोड़ते हो, वो नया वाला नहीं इसलिए उसको ज्यादा आइडिया नहीं है। वो लोग आपस में डिस्कस करना चालू करते हो, कहते मास्टर पगला गए क्या, उस सच्ची में कल्टीवेशन के बारे में हमको ज्ञान देने वाले कभी नहीं दिया आज तक। सच्ची में हमेशा कहते थे भाई तुम अपना काम यहाँ पे खुद करो। मुरोंग कहते मेरे ख्याल से पक्का जैसे ट्यूलेशन इनके ऊपर आके गिरा था ना बिजली, पगला गए होंगे। हाँ दिमाग पे सीधे जाके बिजली गिरी होगी। तो पीछे से इसको भी गुस्सा था कि चलो भाई मेरे पगलाया नहीं हूँ, मैं सही सलामत हूँ। कहना भाई मैं काफी हाई लेवल पे जा चुका हूँ तो मैं कल्टीवेशन इस पर हल्की सी स्लो हो गई, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम
टाइम बचा हुआ है तो मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ, लेना तो लो ना भाड़ में जाओ। वो लोग कहते नहीं थैंक यू मास्टर प्लस ग्रैंड मास्टर। देखो भाई दो जो मुरोंग और जो नया डिसाइपल है वो दोनों ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कहते हैं, तो ही सामने से कहते हैं थैंक यू ज्ञान देने के लिए। ये भी कहता है गुड। उनके नीचे ना पिल्लो यहाँ पे जैसा कुछ लेकर आ जाता है जिसपे बैठकर हमसे ज्ञान ले सकते हैं। यांग भी कहता है पिल्लो कमाल का है। सामने से मुर्गे तो नींद आने लग जाती है, क्या है क्या नींद आ रही है। फिर सामने से कहता है ठीक है भाई मैं तुमको ना कल्टीवेशन ज्ञान देना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन होता है ना, स्वॉर्ड कल्टीवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन उसके बारे में ज्ञान देता हूँ। स्वॉर्ड क्या है, आई मीन सच्ची में बताओ स्वॉर्ड क्या है। जो नॉर्मल लोगों को लगा स्वॉर्ड तो एक वेपन है, काटो मारो और क्या। जो बंदे कल्टीवेशन करते हैं स्वॉर्ड कल्टीवेशन जो करते हैं उनके लिए स्वॉर्ड यहाँ पे सब कुछ है। तो ऐसा जैसे जैसे ज्ञान देना चालू करते हैं ना पूरे सेट में जो भी स्वॉर्ड यहाँ पे पड़े हुए थे ना सारे स्वॉर्ड में अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज। और जो इनका फाउंडर यहाँ पे था वो सामने से अब ये बन चुका था एंसेटर, बेसिकली एंसेटर जो यहाँ पे था वो लीडर बन चुका था। उससे कहा जाता है कि लीडर जी क्या हो रहा है, ये कहते क्या हो रहा है। ओ शिट ऐसा लगता है कोई कमाल का बंदा हमारे सेट में ना स्वॉर्ड के ऊपर अपना कल्टीवेशन ज्ञान यहाँ पे दे रहा है। तो सब लोग सेट के जो भी मेंबर डिसाइपल नौकर चौकर चूहे सबको बोल दो कि भाई सब लोगों ने अभी कल्टीवेशन करना बैठने के लिए चालू कर दे ताकि उनको फायदा हो। तो सब लोग लिटरली बंदे लोग भाग रहे, वो चूहे लोग भी बैठे बैठे ना ज्ञान लेने को तैयार हो जाते हैं आराम से। दूसरी ओर जो अपना हैन था वो ज्ञान दिए जरा 7 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। और 7 दिन बाद ना जैसे ज्ञान पूरा होता है मालूम है क्या होता है, सेट में आधे से ज़्यादा डिसाइपल का ना लेवल अप हो जाता है कोई ना कोई छोटे मोटे स्टेज पर। तो अपने ये नया लीडर भी देख के खुश की वाह यार आज के दिन हमारे सेट के लिए सबसे बढ़िया दिन है। अब आते हैं हैन की ओर जहाँ पर उसने ज्ञान दे दिया। अब स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बता रहा था कि भाई स्वॉर्ड भी अलग अलग टाइप का होता है। ये देखो भाई इस स्वॉर्ड को जैसे चलाओगे ना इससे कहेगा फायर स्वॉर्ड जो कि आग से भी ज़्यादा गर्म है। इससे कहते हैं भाई वाटर स्वॉर्ड जो कि भाई पानी से भी ज़्यादा प्लेन और साथ ही में मुलायम है। इससे कहते थे फकिंग ठंडा स्वॉर्ड। और ऐसा करते करते काफ़ी ज्ञान दे देता है और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने के बाद ना इसका ज्ञान पूरा। और कहता आई होप तुम सबको ज्ञान मिला होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। सब लोग कहते हैं यार मास्टर क्या ज्ञान दिया है, हमको बहुत मजा आ गया। यांग सोचता भाई मैं ही पागल यहाँ पे था जो इनको छोड़ के बाहर चला गया था। इनका ज्ञान लेना 7 दिन इनका ज्ञान लेना 100 साल कल्टिवेशन करने के बराबर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद सामने से कहते हो कि ठीक है जाओ जाके आप खुद से कल्टिवेशन यहाँ पे करो, खाली ज्ञान से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ तो वो लोग खुद से कल्टिवेशन करने के लिए निकल जाते हैं। तो अपना ये चेक करने भी आता है कि यहाँ भी कैसा करे, कोई ढंग से नहीं कर रहा। अपना मुर्गा ना स्वॉर्ड लेके उसको घुमाया जा रहा है और जो यांग और मुरोंग आपस में फाइट किए जा रहे हैं। बस जो था बस 10 डिसाइपल वो तलवार घुमाया जा रहा है। तो हमारे हैन भी लाइक क्या है यार इन लोगों के ऊपर भाई ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल है। मेरा सपना यहाँ पे था ये सबको अपने साथ ट्रेनिंग दे करे ना एक साथ ही मॉडल दुनिया में पहुंचाऊं। ये नल्ले बेरोजगार यार इनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद ना इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है रिलेशनशिप टैब में, जो देख के इसको बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्सा इतना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे था ना कि लिटरली पूरे सेट में हाहाकार फैल जाता है कि भाई क्या हो रहा है। तो पूरा गुस्सा के चक्कर में जैसे बवाल होता है ना सब लोग एल्डर डर जाते हैं भाई क्या हो रहा है। लेकिन बाद में सब शांत हो जाता है। लेकिन लोग कंफ्यूज थे भाई क्या हुआ, दुश्मन का अटैक। वो लोग कहते हैं ना भाई दुश्मन का अटैक इतना जल्दी शांत हो ही ना होगा। एल्डर हैन ने भी हमको कुछ बताया नहीं। और ऐसा करते करते बहुत लोग डिस्कस करते हैं। एल्डर हैन पे सवाल आता है कि अभी उनकी वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन प्यारे मासूम से आदमी है भाई भोले भाले से, वो ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। ये जो है सेटर यहाँ पे तो वो भी कंफ्यूज कह रही है यार अच्छा हुआ शांत हो गया, वरना ये जो पावर इतना था ना जो हमारे पूरे सेट को भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर सकता है, जो कि पक्का शायद हो सकता है एल्डर हैन ने रिलीज किया होगा। और लेकिन कोई दुश्मन का अटैक हुआ नहीं है। और ऐसे भी बंदे नहीं है कि भाई अचानक से उनको इतना गुस्सा आ जाए जो सेट पावर मतलब सेट को बर्बाद करने की पावर के बारे में एक्टिवेट कर दे। ऐसा तभी हो सकता है जब उनको कोई करीबी को नुकसान पहुंचा होगा। हर किसी करीबी को नुकसान पहुंचा था। इसका जो डॉग यहाँ पे था डिवाइन डॉग था उसको ढेर सारे आतंकवादी जैसे कुछ लोग थे भाई जंगली टाइप को उन्होंने पकड़ लिया था। और आपको याद होगा डॉग है ना एक डिवाइन बीस्ट यहाँ पर है। तो वो कहते हैं आतंकवादी लोग कि हाँ भाई डिवाइन बीस्ट है ऊपर वाले, हम डिवाइन बीस्ट के सेक्रीफाइस यहाँ पे करे, हमारे ऊपर भलाई यहाँ पे कर जिंगल अल्लाह इतना बोल के मारने को तैयार थे अपने डॉग को। डॉग भी लग के मैं सच्ची में मरने वाला हूँ। हैन को याद करता है कि सॉरी मास्टर मुझे माफ़ कर दो। मुर्गे ने ठीक ही कहा था कि भाई बाहर मजा, बाहर की दुनिया बड़ी बेकार, यहाँ पर ज़िंदगी झंड हो जाएगी। सच्ची में उसने ठीक बोला था, बाहर नहीं आता तो ऐसा मेरे साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता। और एंड में शायद कुत्ते को यहाँ पे मार दिया जाता है सेक्रीफाइस के नाम पे। तो सेम जो नोटिफिकेशन है ना हमारे हैन के टाइम में आता है कि भाई आपका जो डिवाइन डॉग यहाँ पे था उसकी सेक्रीफाइस दे दी गई है यानी मार दिया गया है। वही जो सुनते ही हैन को यहाँ पे बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के चक्कर में पूरा का पूरा सेट ही काँप जाता है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सोचो भाई इतना गुस्सा पहली बार ना हैन को यहाँ पर आया तो भाई क्या हालत यहाँ पर होगा उन दुश्मन लोग का जिसने मारा। जो कुछ होगा मजा आएगा यानी अगले एपिसोड में मजा आने वाला है। और ये एपिसोड भी इतना लंबा हो ही गया तो भाई 2000 लाइक का टारगेट पूरा यहाँ पे कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।